नमस्कार दोस्तों, भक्ति काल के इस सीरीज़ में हम अगले वीडियो को लेकर के आ गए हैं। कल हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो है कि कुछ संत कवियों की कुछ रचनाओं के विषय में और उनकी विशेषताओं की हमने कल बात की थी। आज हम जो है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम संत नामदेव की बात करते हैं। तो हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि कहाँ से माना जाता है, सामान्यतः नामदेव से। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की। सगुण पदों की भाषा ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। ये जाति के दर्जी थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था, ये याद रखिएगा। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव लेकर आए। मतलब कि पहले ये सगुण में लिखते थे और ज्ञानदेव के प्रभाव से ये निर्गुण की ओर आगे बढ़े। और नामदेव के गुरु बिसोबा खेचर यानी खेचरनाथ थे, जो कि नाथपंथी कनफटे थे। अब हम यहाँ पर कौन से संप्रदाय की बात करते हैं? जो महाराष्ट्र में दो प्रचलित संप्रदाय है उनकी बात हम करते हैं। वारकरी संप्रदाय को पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। तो वारकरी संप्रदाय, इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। और संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक है, ये याद रखेंगे। प्रवर्तक कौन है? पुंडलिक। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इसका क्या कहें विस्तार या इसको महत्व मिलने लगा किनके द्वारा? ये ज्ञानदेव के द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? पुंडलिक। लेकिन ज़्यादा अधिक महत्व और ज़्यादा प्रसार में आ गया ये ज्ञानदेव के द्वारा। तो ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया। वारकरी का अर्थ होता है वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं देख लीजिए आप। इसमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है, ये पूछा गया है कई बार। परंतु इष्ट देव विट्ठल भगवान हैं, जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है। ये महाराष्ट्र में था दोस्तों वारकरी संप्रदाय। याद रखिएगा कि इसके जो प्रवर्तक है वो पुंडलिक थे, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि इसने ज्ञानदेव के बाद मिला है। ठीक है, तो और फिर बाकी ये महत्वपूर्ण बिंदु तो है ही। और अगला संप्रदाय है महानुभाव संप्रदाय दोस्तों। इसका प्रवर्तन 1267 ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने किया है। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं तथा शराब आदि का सख्त परहेज करते हैं। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम आ गए संत रैदास की बात दोस्तों। रैदास जो हैं ये जाति पाति को लेकर बहुत खुलकर बोलते थे। अपनी जाति को लेकर उन्होंने कई जगह अपने पदों में भी कहा है। तो रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है। कह रैदास खलास चमारा ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ये प्रश्न कहीं कहीं पे PhD प्रवेश परीक्षा तथा नेट JRF में भी पूछे गए हैं कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। तो याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने साधु संप्रदाय को जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास ने किया था, उदयदास की शिष्य बीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना जाता है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्जापुर भी है। अतः रैदास का अलग प्रभाव पछाह की ओर भी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। आनंददास की परिचय प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर कौन सा संत कवि दिल्ली गए थे। इस तरीके से आ सकता है। रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। कबीर, अब हम कबीर पे आ जाते हैं। तो इनका जन्म 1398, ये 1398 है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। 1398 काशी में तथा मृत्यु 1518 मगहर में हुई है। कबीर चरित्रबोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता नीरू नीमा और पुत्र पुत्री कमाल कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु रामानंद थे, किंतु हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी
इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी कई बार पूछा गया कि सिकंदर लोदी के समकालीन कौन से रचनाकार या संत कवि थे। तो यहाँ पे देखिए रैदास भी है क्योंकि उनके निमंत्रण पे दिल्ली गए थे, और यहाँ कबीर भी है। तो कबीर और रैदास में थोड़ा ही फासला है, बहुत अधिक फासला नहीं है। समय के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से 1464 ईस्वी में की इसको संपादित किया है, और जिसके 3 भाग है, रमैनी, सबद और साखी। ठीक है, अब रचना अर्थ देख लेते हैं और छंद भाषा आदि के आधार पर हम देखते हैं कि साखी को जो है साक्षी, इसका अर्थ है शाब्दिक। इसमें दोहा, सोठा व कुछ चौपाई है। इसकी भाषा सदुकरी, राजस्थानी पंजाबी में मिली खड़ी बोली है। सबद जो है गेपद है, और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट इसमें है। रमैनी भी जो है ये दोहा, चौपाई दोहा में है, और बोली का इसमें ये भाषा भी वही है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ जाते हैं हम। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि कबीर वचनावली के संपादक का नाम बताइए, कबीर ग्रंथावली के संपादक का नाम बताइए, ये सब आ जाता है। कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकरी कहा है। श्याम सुंदर दास ने भी खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी, ब्रज भाषा, पूर्वी आद्री के मिश्रण से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि किसने इनकी भाषा को क्या कहा है। ठीक है, तो जैसे सधुकड़ी कहते हैं आचार्य शुक्ल, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं श्याम सुंदर दास, और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वो वाणी का डिक्टेटर उन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आईन अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुहाविद कहा है। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर की काव्य में ब्रज भाषा के साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहला स्थान पर रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम आ जाते हैं कि कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत, मतलब उन्होंने कौन से सिद्धांत किस दर्शन से लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदांत यानी अद्वैत से उन्होंने क्या क्या लिया है कि वेदांत से जो है ज्ञानवाद लिया है इन्होंने, सूफी से प्रेमवाद, भावात्मवाद, रहस्यवाद, वैष्णव से अहिंसा व प्रपत्तिवाद, सिद्धनाथ से जात पात, धर्म भेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंतसाधनात्मक रहस्यवाद, हठ योग, इस्लाम से एकेश्वरवाद। अब कबीर ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं दोस्तों। तो स्रोत जीवन जगत से लिया, बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि। वैसे ही उन्होंने हस्तकला उद्योग से ताना बाना, सूत, चरखा आदि लिया है। प्रकृति से चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। नाथपंथी योगियों से हठ योग के सभी प्रतीक लिए। ठीक है, तो भाषा पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैंने बता दिया कि उन्होंने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और कबीर की रचना के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि कितने रंग हैं इनकी रचना में, अक्षर समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भावविभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में ही मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे ही वे हिंदी में महाकवि हैं। अब धर्मदास के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो है कबीर के शिष्य थे, और इन्होंने ही कबीर के जो शब्द थे, जो पद थे, उसको जो है संकलित किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का व्यवहार मिलता है। और गुरु नानक के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों
कि ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। महत्वपूर्ण है, आदि गुरु की संज्ञा किसे कहा गया है? तो गुरु नानक। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालूराम था। इनके भक्ति भाव गुण भजनों का संग्रह 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज व खड़ी बोली में रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा को शब्दावली का भी प्रयोग किया। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित की गई है। उसमें शब्द और श्लोक मिलते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया है। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे, वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल को अब पढ़ेंगे दोस्तों कि जन गोपाल और जन्म लीला पर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। तो दादू पंथ किनका है? दादू दयाल का है, और इस पर कबीर का प्रभाव दिखाई देता है, उनके मत का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए उनकी रचनाओं में भी उन कबीर का नाम कई बार आया है। अब सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नाम संज्ञा से स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो है एक ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनी, और वह वहाँ से फिर पर ब्रह्म कहा जाने लगा, फिर दादू पंथ। और दादू ने भराने की पहाड़ी यानी नारायणा के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यहाँ यह स्थान दादूपंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक रखी है। दादूपंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राधुदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब व सुंदरदास सर्व प्रमुख है, और दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास हुए। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया। तो सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? तो जगजीवन दास, ये दादू के शिष्य थे। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। इनके 2 शिष्य संतदास व जगन्नाथ दास ने हरडे बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया। हरडे बानी जो है दादू दयाल की है, और इनके 2 शिष्यों ने मिलकर के इसे संपादित किया था, और जिसका पुनः संपादन जो है रज्जब ने कर दिया था अंगवधु के नाम से। ठीक है दोस्तों। अब दादू की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुक दास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं, कुछ द्रविड़ विट्ठल को। हालांकि मलुक दास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुक दास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञान बोध है, जो कि अवधी भाषा में दोस्तों। तो ये मलुक दास की रचना क्या है? ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब सुंदरदास जो है ये सर्वाधिक विद्वान व सुशिक्षित शास्त्रज्ञ थे। ठीक है, और ये श्रृंगार रस से ओतप्रोत जो रचनाएं थी उसके विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। अन्य में सींगा है, जो कि महाराज ब्रह्मगीर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सींगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। कई बार सींगा की काव्य भाषा के बारे में आ जाता है कि निमाड़ी किसकी भाषा है, क्योंकि जो सींगा की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर ऐसी है रचनाएं जो कि सींगा पर केंद्रित ही है। ठीक है, जहाँ से उन रचनाओं का नाम सींगा
नाम से ही शुरू होता है, तो उसको पहचानना आसान है, इसलिए भाषा के संदर्भ में प्रश्न आ जाता है। बाबरी साहिबा बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी। यह अकबर की समकालीन व उच्च कुल से थी। संत सदना का एक व संत सिबेनी के 3 पद आदि ग्रंथ में मिलते हैं। सिखों की गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी संत कवि थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया दोस्तों। और अब देखते हैं कि प्रमुख संत सिख कवि, उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कि गुरु अंगद जो है, इनका समय है 1504 से 1552। ये आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित है। गुरु अमरदास ये 1479 से 1574 है, ये तीसरे गुरु है और आदि ग्रंथ में संकलित है इनके पद। गुरु रामदास ये 1514 से 1581 तक का इनका जन्म था और मृत्यु। और चौथे गुरु है ये, और आदि ग्रंथ के चौथे महिला में इनका पद संकलित है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु है, आदि ग्रंथ में इनके 5वें महिला में इनके पद संकलित है। इनका समय 1563 से 1606 है। गुरु तेग बहादुर 1622 से 1675 9वें गुरु हैं, 9वें महिला में इनकी रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक इनकी रचनाएं हैं, जो कि 1664 ईस्वी से और 1718 ईस्वी तक का इनका समय है। शेख फरीद, शाह ब्रह्म इब्राहिम, शाह शकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये महत्वपूर्ण दोस्तों पूछा जाता है कि रज्जब का पूरा नाम बताएं, या रज्जब अली खां, बस ये पूछ लेते हैं कि रज्जब का पूरा नाम बताएं, तो फिर उदाहरण में 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो अब देखो, साधु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीरभान की रचनाएं संकलित हैं। अब आ जाते हैं अक्षर अनन्य। वे विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। इसको आप कोडिंग बना सकते हैं कि अक्षर अनन्य जो हैं वो राजयोग में पैदा हुए और विज्ञान ध्यान सिद्धांत के बाद उन्हें विवेक मिला। इसके बाद ही ब्रह्म का अनन्य ज्ञान और प्रकाश इनको मिले। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि ये अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त परिचय। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलूंगी आपसे फिर से एक नए वीडियो में।